दोस्तों नमस्कार। आज हम आपको भारतीय साधु परंपरा का विशेष स्थान अखाड़ा पर चर्चा करेंगे कि आखिर अखाड़ा का निर्माण कैसे हुआ, अखाड़ा में कैसे चुनाव होते हैं, अखाड़ा कैसे संचालित होते हैं। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में 13 अखाड़े बनाए थे। इन अखाड़ों का गठन हिंदू धर्म और वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए किया गया था। उस दौरान में वैदिक संस्कृति और यज्ञ परंपरा में जो कार्य होता था, उस समय बौद्ध धर्म का खलल हुआ करता था। धर्म तेजी से फैल रहा था। भारत में बौद्ध परंपरा में यज्ञ और वैदिक परंपराओं का पूर्णतः निषेध था। धर्म की रक्षा के लिए नागा साधुओं की एक सेना तैयार की गई। अखाड़ों को तैयार किया गया जिनमें योग अध्यात्म के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा दी जाने लगी। अखाड़े बने हुए हैं। नासिक को छोड़कर सभी अखाड़े कुंभ मेले में स्नान करते हैं। नासिक में कुंभ के अखाड़े और शैव अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में स्नान करते हैं। यह व्यवस्था पेशवा के दौरान सन 1772 से चलाई जा रही है। अखाड़ों की व्यवस्था होती है, लेकिन यदि शंकराचार्य ने 10 अखाड़ों का निर्माण किया है तो 10 शंकराचार्य पीठ के अधीन होते हैं। अखाड़ों का कमान शंकराचार्य के पास होता है। अखाड़ों की व्यवस्था के लिए कमेटी में चुनाव होता है, लेकिन अखाड़ा प्रमुख का पद जो अखाड़ों की अगुवाई करता है 10 शैव अखाड़ों के आचार्य होते हैं। महामंडलेश्वर का पद सबसे बड़ा होता है। ये अखाड़े का प्रमुख आचार्य होते हैं, जिनके मार्गदर्शन में अखाड़े काम करते हैं। महंत और महामंडलेश्वर के संतों को अखाड़े में एंट्री इन्हीं के मुताबिक होती है और ये आचार्य माने जाते हैं। वहीं वैष्णव परंपरा अखाड़े में अड़ी महंत का पद सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें महामंडलेश्वर जैसे पदों के समतुल्य श्री महंत पद होता है। इन श्री महंत के आचार्यों के नाम से जाना जाता है, जो को अखाड़े का संचालन करते हैं। ये 13 अखाड़े कौन कौन से हैं? परंपरा के मुताबिक शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों की मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। अखाड़ों का नाम निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, अववाहन अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, पंचाग्नि अखाड़ा, नागपंथी गोरखनाथ अखाड़ा, वैष्णव अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा और उदासीन नया अखाड़ा, निर्वाण पंचायती अखाड़ा और निर्मोही अखाड़ा। शाही सवारी, हाथी घोड़े की सजावट, घंटनाद, नागा अखाड़ों और करतब की तलवार के साथ बंदूक का खुलेआम प्रदर्शन अखाड़ों की पहचान है। ये साधुओं का वह दल है जो शस्त्र विद्या में पारंगत के साथ साथ अखाड़ों से जुड़े संतों के मुताबिक शास्त्र विद्या में भी पारंगत होते हैं। उन्हें शस्त्र से मानने के लिए अखाड़ों का जन्म हुआ है। इन अखाड़ों ने स्वतंत्रता संघर्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज़ादी के बाद इन अखाड़ों का अपना सैन्य चरित्र रहा है। ये सिर्फ 4 प्रमुख अखाड़े हैं, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण इनका बंटवारा हो गया है। अखाड़ों में कुल कितने शैव और कुल कितने उदासीन हैं? शैव सन्यासी परंपरा में 7 अखाड़े आते हैं, 3 उदासीन अखाड़े आते हैं। वैष्णव परंपरा के 3 अखाड़े आते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इन अखाड़ों का नाम कैसे पड़ा? अखाड़ा यूँ तो कुश्ती शब्द से बना हुआ है, मगर यहाँ भी कुछ दावपेच की गुंजाइश होती है। वहाँ कुछ प्रयोग भी होते हैं। पहले आश्रमों के अखाड़ों का बेड़ा अर्थात साधुओं का जत्था कहा जाता था। पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था। साधुओं के साथ पीर चलते थे। अखाड़ा शब्द का चलन बहुत पुरानी है। यह धर्म के कुछ मुताबिक साधुओं को अक्खड़पन के स्वभाव के कारण इनका नाम अखाड़ा रखा गया। ये काम कैसे करते हैं? कुंभ में शामिल होने वाले सभी अखाड़े अपने अलग अलग नियम और कानून से संचालित होते हैं। यहाँ जुर्म करने वालों को अखाड़ा परिषद सजा देती है। छोटी चूक दोषी साधु को अखाड़े के कोतवाल में सजा देने का काम करती है। गंगा में 5 स्नान से लेकर 108 डुबकी लगाने तक का ये देते हैं। भीगे कपड़े में ही दिव्य स्थान की आकर अपनी गलती को क्षमा मांगना, फिर पूजा स्थल में जाकर के प्रसाद लेकर दोष मुक्त होना, ये प्रमुख होता है। अगर विवाह, हत्या, दुष्कर्म जैसे मामले में अखाड़े ने निष्कासित भी कर सकती है।
अखाड़े से निकल जाने के बाद ही इन पर भारत। अगर अखाड़े के 2 सदस्य आपस में भिड़ जाएं तो कोई नागा साधु विवाह कर ले या फिर दोषी दुष्कर्म करे, छावनी के भीतर किसी सामान की चोरी करते हुए पकड़ा जाए, देव स्थान को अपवित्र कर दे या वाणिज्य स्थान पर प्रवेश वर्जित है, कोई साधु वहां घुस जाए, यजमान से अभद्रता करे, अखाड़े के मंच में कोई अपत्र चढ़ा दे, अखाड़े की अदालत उनको सजा देती है। अखाड़ों के कानून को मानने की शपथ नागा साधु प्रक्रिया के दौरान ही ले लेते हैं। अखाड़े का जो सदस्य इस कानून का पालन नहीं करता है उसे निष्कासित कर दिया जाता है। अखाड़े में साधुओं की एंट्री कैसे होती है? अखाड़ों में साधुओं की एंट्री आसान नहीं होती है। सैम परंपरा में नागा साधु बनने के लिए अखाड़े को काफ़ी समय देना पड़ता है। इसके लिए अखाड़ों को अपनी अलग अलग व्यवस्था के हिसाब से काम करना पड़ता है। अखाड़े में आते ही किसी को दीक्षा नहीं दे दी जाती है। अगर कोई साधु बनना चाहता है तो उसे कुछ समय तक अखाड़े के साथ समय बितानी पड़ती है। अगर वह समय बिताता है, साधु की सेवा करता है, इस दौरान गुरु की खुद पहचान कर ले। सेवा का समय 6 महीने से 6 साल तक का हो सकता है। इस दौरान अखाड़ा उस व्यक्ति का इतिहास, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उसके चरित्र आदि का पता लगाता है। किसी कुंभ मेले में उसे दीक्षा दी जाती है। इसके लिए व्यक्ति को अपने सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ता है, खुद का पिंडदान करना पड़ता है। करीब 36 से 48 घंटे की दीक्षा की प्रक्रिया के बाद ही उसे नाम दिया जाता है और फिर अखाड़े में एंट्री की जाती है। अखाड़े में चुनाव भी होते हैं। अखाड़े के साधु संत के मुताबिक अखाड़े लोकतंत्र पर स्थापित हैं। हर 6 साल में कमेटी बदल जाती है और वहाँ चुनावी प्रक्रिया होती है। यहाँ लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा अखाड़े में चुनाव की व्यवस्था की जाती है। तो दोस्तों, हमारी अखाड़ा परंपरा के अंदर डीप रिसर्च वीडियो आपको कैसे लगा और कितना ज्ञानवर्धक रहा, हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। और क्या आप सुधार चाहते हो, किस विषय पर आपको वीडियो चाहिए, इसको हमको बताते रहें। और हमको सपोर्ट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। थी संविधान।